Myself, Arvind Agarwal from Banner Public School, Pilibhit. Chapter Solution of Simultaneous Linear Equation. Topic is Solution of Homogeneous System of Linear Equation. आज मैंने only 2 examples at this time I am including in this video. That is, example show that the homogeneous system of equation has a non-trivial solution. Also find the solution. This system is Ax is equal to B, that is general form. जब यहाँ पर मैट्रिक्स B नल मैट्रिक्स है तो ये होमोजीनियस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है. अब यहाँ पर A मैट्रिक्स का जो आपने डिटरमिनेंट निकाला है दैट इज 0. जब ये 0 आ रहा है तो सो द गिवन सिस्टम हैज ए नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन. ट्राइवियल सॉल्यूशन कब होता है? जब यहाँ पर डिटरमिनेंट A की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है. देन x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 0 होता है. दैट इज सेड टू बी ट्राइवियल. यहाँ पर ये नॉट इक्वल टू 0 है, मीनिंग दैट वाई नॉट ट्राइवियल सॉल्यूशन. अब इस नॉट ट्राइवियल सॉल्यूशन अगर है तो ये सिस्टम कॉन्सिस्टेंट है एंड हैविंग मेनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन. टू फाइंड द मेनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन बी पुट z इज इक्वल टू k. तो यहाँ पर देखिए इस सिस्टम में ये जो z है इसको मैंने k में चेंज किया है. तब ये 2 वेरिएबल में इक्वेशन आ रहा है x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस k एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू k. और इस थर्ड इक्वेशन को टच नहीं किया है. अब ये 2 क्वेश्चन, फर्स्ट 2 इक्वेशंस, इनको सॉल्व करने के लिए अगेन इन द फॉर्म ऑफ ax इज इक्वल टू b. अब यहाँ पर a मैट्रिक्स है 1 माइनस 2 1 1 वेरिएबल मैट्रिक्स और ये कांस्टेंट मैट्रिक्स. डिटरमिनेंट ऑफ a निकालिए दैट इज 3 विच इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर a इनवर्स एग्जिस्ट. इसमें से एडजॉइंट ऑफ a निकालिए, a इनवर्स निकालिए. ये सारी कैलकुलेशन आपको सेल्फ करनी है क्योंकि काफी प्रैक्टिस आप लोग की इसमें हो चुकी है. देन x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b. यहाँ पर a इनवर्स इंटू b, b कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स है. मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट x इज इक्वल टू k अपॉन 3 एंड y इज इक्वल टू k अपॉन 3 और z सेल्फ k था फॉर ऑल k बिलोंग्स टू r. नाउ सी वन मोर क्वेश्चन. ये मैंने वर्ड्स प्रॉब्लम एक एग्जांपल बचा हुआ था उसको इंक्लूड कर दिया है. ए मिक्सचर इज टू बी मेड ऑफ 3 फूड्स ए बी सी. द 3 फूड्स ए बी सी कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स P, Q एंड R एज शोन. ये देखिए फूड ए बी सी है, आउंसेस पर पाउंड ऑफ न्यूट्रिएंट. ये देखिए इस न्यूट्रिएंट P, Q, R इसके 1 पाउंड में कितना आउंस है. तो यहां पर देखिए 1 आउंस पर पाउंड, 3 आउंस पर पाउंड एंड 4 आउंस पर पाउंड. यहां पर ये न्यूट्रिएंट Q फूड A में 2 आउंस पर पाउंड, फूड B में 1 आउंस पर पाउंड, फूड C में 2 आउंस पर पाउंड. न्यूट्रिएंट R फूड A में 5 आउंस पर पाउंड, फूड B में 1 आउंस पर पाउंड और फूड C में 1 आउंस पर पाउंड. हाउ टू फॉर्म ए मिक्सचर विच विल हैव 8 आउंसेस ऑफ P. P के 8 आउंसेस कंप्लीट होना चाहिए, 5 आउंसेस ऑफ Q एंड 7 आउंसेस ऑफ R न्यूट्रिएंट्स की. तो यहां पर देखिए इन फूड को हमको लेट करना है. लेट x पाउंड्स ऑफ फूड A, ये मैंने पाउंड्स में लिया है, x पाउंड्स ऑफ फूड A, y पाउंड्स ऑफ फूड B एंड z पाउंड्स ऑफ फूड C बी नीडेड टू फॉर्म द मिक्सचर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब देखिए आपने यहां पर x पाउंड्स ऑफ फूड A लिया है, मैं यहां पर कंप्लीट न्यूट्रिएंट P को ऐड करने जा रहा हूं. यहां पर P के अकॉर्डिंग न्यूट्रिएंट P 1 आउंस पर पाउंड इन फूड A है, लेकिन आपने फूड A के x पाउंड्स को कंबाइन किया है. तो अगर ये 1 आउंस पर पाउंड है और ये x पाउंड्स है तो ये x आउंस इन x पाउंड्स कंप्लीट हो गया. तो ये x आउंस हो गया. इसके अकॉर्डिंग 3 आउंसेस पर पाउंड है, आपने y पाउंड लिए हैं तो ये 3y हो गया. आपने इसके अकॉर्डिंग 4 आउंस पर पाउंड है, आपने इसके z पाउंड लिए हैं, ये 4z हो गया. और इसका टोटल हमने कर दिया है x प्लस 3y प्लस 4z. इतना आउंस हो गया है और आपको दिया हुआ है कि यहां पर 8 आउंस कंप्लीट होना चाहिए, तो इनका टोटल 8 आउंस है. सिमिलरली दिस इज 2y प्लस 1z प्लस 2z इज इक्वल टू 5 आउंस.
x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7। ये सिस्टम आ गया। इस सिस्टम को आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व करके x की वैल्यू 1 आ रही है, y 1 आ रहा है, z 1 आ रहा है। मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाई मिक्सिंग 1 pound ऑफ ईच ऑफ द फूड्स ए बी सी। नाउ टुडेज असाइनमेंट्स। डिस्टेंस असाइनमेंट थोड़ा सा ज्यादा है, आप थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट कीजिए क्योंकि ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21 वर्ड्स प्रॉब्लम ज्यादा है तो सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ 50-60% आपकी कंप्लीट होना चाहिए। एक्सरसाइज 8.2 से मैंने केवल 4 क्वेश्चन दिए हैं, 1, 3, 5 एंड 6। दैट्स ऑल टुडे।